गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल लेट्स गेन नॉलेज विद विश्वदीप सिंह में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा यानी टर्मिनोलॉजी या शब्दावली कह लीजिए, जो होगा वो होगा लीन या जिसे जो है अक्सर लाइन के नाम से भी कन्वर्ट करते, लाइन भी पढ़ देते हैं। तो आइए पहले हम जानते हैं कि लीन या लाइन का जो हिंदी उच्चारण यानी हिंदी प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या होगा। वो होगा लीन को जो है ग्रहणाधिकार या धारणाधिकार या वैध अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम इसे डिफाइन करने का एक बार प्रयत्न करते हैं। तो सीधे चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन की ओर। देन लीन क्या है? Lien is a claim or a right against assets that used as collateral to satisfy debt। तो इसे हम इस तरह से समझने का प्रयत्न करेंगे कि लीन या ग्रहणाधिकार जो है एक उस संपत्ति पर दावा या अधिकार होता है जो एक लोन या ऋण के बदले एज अ कोलेट्रल या संपार्श्विक के रूप में रखा जाता है। उसे लीन या ग्रहणाधिकार या धारणाधिकार के नाम से भी जाना जाता है। आइए कुछ उदाहरण लेकर हम इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। सपोज मान लीजिए हमने किसी इंडिविजुअल पर्सन या किसी कॉरपोरेशन से कुछ लोन या ऋण लिया है, ठीक है जी। और तो उसके बदले एज अ कोलेट्रल भी हमने कुछ ना कुछ रखा होगा, उसने रखवाया होगा भाई, गारंटी के तौर पे तो रखवाएगा ना वो, उसे भी गारंटी चाहिए। तो सपोज हमने मान लीजिए कुछ प्रॉपर्टी या कुछ भी इस तरह की जो चीज़ है वो एज अ कोलेट्रल रख दी, कोई भी सामान एज अ कोलेट्रल रख दिया जिसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है जी। अब क्या है कि मान लेते हैं कि भविष्य में हम अपने उस लोन को जो है नहीं चुका पा रहे हैं, नहीं पे कर पा रहे, तो वो जो व्यक्ति होगा, इंडिविजुअल व्यक्ति होगा या फिर जो कॉरपोरेशन होगी, उसे पूरा अधिकार होगा। वो जो भी एज अ कोलेट्रल हमने वस्तु या सामान को उसके पास गिरवी रखा है, ठीक है, उसे पूरा अधिकार है। यह पूरा जो है एक वैध अधिकार है लीन, उसके लीन के तहत उसके पास, लीन को वैध अधिकार भी कहते हैं, पूरा अधिकार है कि आपकी उस संपत्ति या उस वस्तु या उस सामान जो भी चीज़ रखा था हमने एज अ कोलेट्रल, उसको जो है उस पर अपना दावा या अधिकार वो कर सकता है। तो ये तो हमारा जो है लीन यानी एक ग्रहणाधिकार हो गया। दूसरा हम प्रयत्न करते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे समझने का। मान लीजिए कोई ऐसा केस है जिसमें हमने कोई प्रॉपर्टी ही गिरवी नहीं रखी है, कोई सामान ही गिरवी नहीं रखा है, तो फिर सामने वाली जो अदर पार्टी है वो क्या कर लेगी हमारा? नहीं चुकाएंगे भाई। तो उसमें क्या है, सपोज इस दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का किसी एक स्पेसिफिक बैंक में अकाउंट है, वो किसी एक स्पेसिफिक बैंक का अकाउंट होल्डर है मान लीजिए, ठीक है। अब उसने उस बैंक से एक लोन, किसी भी तरह का लोन लिया है, ठीक है। बैंक ने उसकी जो है एक EMI बना दी है, मंथली इंस्टॉलमेंट बना दी है। अब उस बैंक ने क्या किया है, उसने कहा है कि भैया कि 15 तारीख तक, मान लीजिए कि मंथली इंस्टॉलमेंट जो उसकी बनी है वो हर महीने की 10,000 रुपये बनी है, और बैंक ने उस इंडिविजुअल पर्सन से जो जिसने लोन लिया है उससे कहा कि भैया सुन लीजिए कि 15 तारीख को हम जो है आपके अकाउंट से अपना ये 10,000 जो भी EMI है, इंस्टॉलमेंट है, वो डिडक्ट कर लेंगे। तो भैया 15 तारीख तक जो है रखना कम से कम जो है 10,000 रुपये अपने अकाउंट में। भैया वो तो खुश होके जो है चले गए, ले लिया, लोन मिल गया, EMI बनवा ली, काम हो गया। तब तक तो ठीक है जब तक उनके अकाउंट में 15 तारीख तक मिनिमम 10,000 रुपये जो है मौजूद है, डिपॉजिट है उसमें अकाउंट में। तो बैंक अपना जो है इंस्टॉलमेंट वो 10,000 डिडक्ट कर लेता है, वहाँ से जो अटैच कर रखा है अकाउंट को वो डिडक्ट कर लेता है, अपना निकाल लेता है। अब तक ठीक है। लेकिन फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, मान लीजिए कभी एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि
एक जिसने वो लोन लिया है, जो इंडिविजुअल पर्सन था, उसके अकाउंट में 15 तारीख को, जिस दिन जो है, जिस दिन तक या जिस दिन को वो जो इंस्टॉलमेंट था वो कटना था बैंक के द्वारा, उस दिन उसके अकाउंट में 10,000 से कुछ रुपए कम है। मान लीजिए 7,000, 8,000, 9,000 कुछ भी मान लीजिए, लेकिन 10,000 से कम है। तो बैंक ने 15 तारीख को जो है अपना ईएमआई काटने, अपना जो है डिडक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जो अमाउंट है वो 10,000 से कम है। तो बैंक तो अपना ईएमआई नहीं काट पाया, नहीं निकाल पाया, नहीं डिडक्ट कर पाया उनके अकाउंट से। ठीक है जी। तो बैंक क्या करेगा ऐसी स्थिति में? बैंक क्या करेगा, जो वो इंडिविजुअल पर्सन था उसके अकाउंट को लीन अकाउंट से लिंक कर देगा, एज अ मान लीजिए लीन अकाउंट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी। तो मान लीजिए तो इसका मतलब है कि उसके अकाउंट में, जो इंडिविजुअल पर्सन है उसके अकाउंट में 10,000 से कितना भी पैसा कम हो, 9, 9.5 जितना भी कम है, अब वो उस पैसे को जो है विड्रॉल नहीं कर पाएगा। वो इंडिविजुअल पर्सन उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, विड्रॉल नहीं कर पाएगा, जब तक कि वो अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम 10,000 जो कि बैंक को अपना ईएमआई जो है डिडक्ट करना है नहीं जमा करवा देता। मान लीजिए 9,000 रुपये थे उस इंडिविजुअल पर्सन के अकाउंट में, 9,000 रुपये के आसपास, और मान लीजिए उसने जो है 4,000 और डिपॉजिट करवा दिए उसके नेक्स्ट डेट या कुछ दिनों बाद 4,000 और डिपॉजिट करा दिए। अब हो गए उसके अकाउंट में जो है लगभग कितने बनते हैं, 13,000 रुपये हो गए। ठीक है जी। अब बैंक क्या करेगा? बैंक उस समय ऐसा करेगा कि जो है, जो भी उसकी ईएमआई थी 10,000, वो अपना तत्काल प्रभाव से डिडक्ट कर लेगा। ठीक है जी। 10,000 कट अपना जो है ले लिया, बचा उसका 3,000। अब वो इंडिविजुअल पर्सन उस 3,000 को कैसे निकाले? उसे तो लीन अकाउंट से जो है लिंक कर दिया बैंक ने या कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जब बैंक जो है अपना इंस्टॉलमेंट या अपना ईएमआई जब वो डिडक्ट कर चुका है इंडिविजुअल पर्सन के अकाउंट से, तो स्वतः ही उस इंडिविजुअल पर्सन का अकाउंट लीन अकाउंट से हटकर एक नॉर्मल अकाउंट, एक जनरल अकाउंट में आ जाएगा। अब वो अपने अकाउंट का इस्तेमाल जो है बाकी के बचे हुए रुपए का विड्रॉल करने में या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने में कर सकता है उपयोग। तो ये हो गया जो है लीन की डेफिनेशन, और हमने लीन के कुछ उदाहरण भी समझ लिए हैं, लीन अकाउंट को भी समझ लिया है। देन आज की ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज अगर आपको पसंद आई है तो आपके अपने इस चैनल लेट्स गेन नॉलेज विद विश्वदीप सिंह को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव जो है वीडियोस लाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपके लाइफ में कुछ शायद यूज़फुल भी हो। देन थैंक यू गाइस, गुड नाइट।